see another theorem. What it says? The perpendicular from the center of circle to a chord bisects the chord. ठीक है, अगर कोई सर्किल है उसके सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसी भी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है. दिस इज थ्योरम नंबर 3. और थ्योरम फोर्थ थ्योरम जो है वो उसका कन्वर्स है. वो क्या कहता है कि एक लाइन ड्रॉन, इफ ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. ये क्या कह रहा है कि अगर हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है, सेंटर से जो लाइन गिराई है वो इस कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये जो लाइन है OM ये 90 डिग्री होगी. ये प्रूव करना है. तो दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है. एक पहले हम थ्योरम 3 देखते हैं, फिर थ्योरम 4 को देखेंगे. तो व्हाट इट सेज, व्हाट इज गिवन टू अस कि ये परपेंडिकुलर है. क्या गिवन है हमको? दैट एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमको गिवन है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे. ठीक है, पहले हम इसको देख रहे हैं. हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करता है. इसका मतलब MA इज इक्वल टू MB, MA इज इक्वल टू MB, ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, तो अब प्रूव करना है. और हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं. दो ट्राइंगल बना लेते हैं, हम इसको यहां से ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे तो हमको अब क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है. अब हमको चाहिए है AM इज इक्वल टू MB, ये हमको प्रूव करना है. तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हम बता सकेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं. ये हम बता सकते हैं. लेट्स सी, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल बन गए हमारे पास? OMA एंड ट्राइंगल OMB, ये दो ट्राइंगल हमारे पास बन गए. इनको हम कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर दे तो हमारा काम बन जाए. तो क्या दिख रहा है? OA इज इक्वल टू OB. क्यों? बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ ए सर्किल. OA OB दोनों रेडियस है. और क्या दिया है हमको? OM इज इक्वल टू OM, दे आर कॉमन. ठीक है, ये कॉमन है, तो इसलिए OM इस दोनों में कॉमन आ रही है. और तीसरा हमें दिया है एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB एंड इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमको गिवन है क्यों? परपेंडिकुलर है इसलिए. ओके, ये हमको गिवन है. OMA इज इक्वल टू OMB इज 90 डिग्री. नाउ ये साइड इस साइड के बराबर है, ये हमें प्रूव करनी है ना. और ये कॉमन हो गई, एक साइड, दो साइड हो गई, और एक एंगल दिया है जो राइट एंगल है. अब यहां पे ये एंगल हमको इस तरफ दिया हुआ है. ठीक, तो कौन सा रूल लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का? कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगेगा RHS रूल. व्हाट इट सेज कि वन hypotenuse and one side, hypotenuse and any one side of a right angle triangle is equal to the hypotenuse and any one side, same corresponding side of another right angle triangle, then it is congruent. So triangle OMA is congruent with triangle OMB. ये दोनों congruent हो गए, इसीलिए MA is equal to MB. कैसे? CP CT, दोनों बराबर है. इसका मतलब दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स दिस कॉर्ड. प्रूव्ड है ना, ये प्रूव करना था. अब इसका कन्वर्स अगर देखेंगे हम तो क्या बता रहा है हमको? ये हमको कह रहा है कि ऑलरेडी इट इज बाइसेक्टिंग, बट हमको एंगल 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है. तो यहां हमको क्या गिवन हो गया? थ्योरम 4 में क्या गिवन है? MA इज इक्वल टू MB, ये हमको है गिवन. ठीक है, ऐसे ही ट्राइंगल बनाना है, इसी चीज से चलना है हमको. MA इज इक्वल टू MB है, और हमको क्या प्रूव करना है? एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है. ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, ये हमको एक साइड गिवन है, सेम वही दोनों ट्राइंगल देंगे, उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियस, ठीक है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन, और तीसरा साइड हमको दिया है ए एम ए इज इक्वल टू एम बी, दिस इज गिवन। तो कौन सा रूल लग रहा है यहाँ, एस 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 रूल लग रहा है, एस 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 रूल लग रहा है, साइड साइड साइड, ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, ये साइड कॉमन हो गई, और ये दोनों साइड हमको आपस में इक्वल दी हुई है, तो ये लग गया एस 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 रूल। और ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ओ एम बी हो गया, एंड दैट्स व्हाई एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ये हमको इक्वेशन बन गई। नाउ ये इक्वेशन तो बन गई, बट इट इज राइट एंगल है ऐसा नहीं आया, ठीक है, बट ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर है ना, तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, ओ एम ए ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ए बी इज ए लाइन, ए एम बी इज ए लाइन, लीनियर पेयर, इसको हम कहेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और ओ एम ए और ओ एम बी दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं टू एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड हेंस ये 90 डिग्री हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, proved. So let's see another theorem. What it said, there is one and only one circle passing through three given non-collinear points. तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं हमको, तो वहां से केवल और केवल एक ही सर्किल ड्रॉ हो सकता है, ये थ्योरम हमको कहता है। लेट्स सी क्या होता है, जैसे अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो कोई दो पॉइंट से हम एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अगर हमें सिंगल पॉइंट दिया है तो हम कितनी भी लाइंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई यूनिक लाइन बनानी है, एक लाइन बनानी है, तो हमको दो पॉइंट्स हमको होने चाहिए, तब हम जो है यूनिक लाइन बना सकते हैं। इसी तरह से अगर इन दो पॉइंट्स पे हमको एक कोई सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम सो मैनी सर्कल कैन बी ड्रॉन, है ना, यहाँ पे बहुत सारे सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइन से, है ना। तो ये एक कॉर्ड बन जाती है, बहुत सारे सर्कल ड्रॉ। लेकिन अगर एक यूनिक सर्कल ड्रॉ करना है, तो वी शुड हैव एटलीस्ट 3 पॉइंट्स विच आर नॉन कॉलिनियर, एक लाइन में नहीं होने चाहिए, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे, एक यूनिक सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। लेट अस सी, तो यहां अगर हमें कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी, ये पॉइंट्स अगर हमें दिए हुए हैं, है ना, ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हैं, और इससे हमको बताना है कि केवल एक ही सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो लेट अस क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए बी एंड बी सी, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ए बी और बी सी को आपस में ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है, ये बन गया। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। फर्स्ट स्टेप ज्वाइन कर दिया, और सेकंड स्टेप में हमने इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। वो आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां मीट हो रहे हैं, किसी पॉइंट ओ पे मीट हो रहे हैं, एंड दैट ओ को हम सेंटर रख करके विद रेडियस ओ ए, यहां क्या है, अब देखिए क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी लाइन को इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं, तो उस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे, तो
उस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, दैट इज ओ ए और ओ बी बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है। कोई भी पॉइंट ले लें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर और उसको दोनों एंड से अगर ज्वाइन करेंगे तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा यहां। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया। उसी तरह से अगर हम अब ये पॉइंट ओ पॉइंट हमने जो लिया है, ये पॉइंट को हम सी से ज्वाइन करेंगे, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी आता है और ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी आता है। तो इसको यहां ज्वाइन करने से ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, इसका मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा। ठीक है, पॉइंट क्यों ऐसा? पॉइंट ओ इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और ये क्यों होगा? दैट इज पॉइंट ओ इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, तो इन दोनों अगर क्वेश्चन को देखें हम तो क्या हो जाएगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक, तो दिस विल बिकम द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, और ये डिस्टेंस लेकर इफ वी ड्रॉ ए सर्किल तो ये इन तीनों से पास होके जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका रेडियस, ये कहलाएगा इसका रेडियस। और वी नो दैट, अब यहां हमें प्रूव करना है केवल एक ही सर्किल बन सकता है, नॉट मोर देन वन। एंड वी नो दैट फ्रॉम ए फिक्स्ड सेंटर, अगर हमारे पास सेंटर फिक्स्ड है और एक रेडियस भी फिक्स्ड है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल ड्रॉ हो सकता है। यहां हमारे पास सेंटर फिक्स हो गया है, दैट इज पॉइंट ओ, एंड रेडियस भी फिक्स हो गया, या तो ओ ए या ओ बी या ओ सी। तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी फिक्स्ड सेंटर एंड एट fixed radius, one and only one circle can be drawn. Okay, so hence only one circle can be drawn with these, hence proved। यही तो हमें प्रूव करना था।